स्टॉक सिलेक्शन के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक वैल्यू क्या होती है और पूरी कंपनी की बुक वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। इसी के साथ एक शेयर की बुक वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और लास्ट में हम जानेंगे कि बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये भी माना जाता है कि अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू निकालना है तो हम कंपनी के पास जो भी सामान होता है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला आ जाता है एसेट्स और दूसरा आ जाता है लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब है वो संपत्ति जो उस कंपनी के पास है, जो कि कंपनी की खुद की संपत्ति है। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग्स, कार्स, मशीनरी और या फिर जो भी कंपनी के पास कैश पड़ा है वो सब एसेट्स में आ जाते हैं। लायबिलिटीज वो सामान है जो कंपनी ने दूसरों से उधार ले रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, डेप्ट हो गया, रेंटल फीस हो गई या फिर जो भी कोई टैक्स है वो सब। बुक वैल्यू इंपोर्टेंट क्यों है तो चलिए जानते हैं। बुक वैल्यू एसेट्स की टोटल वैल्यू होती है जो शेयर होल्डर्स को मिलने वाली है इन केस अगर कंपनी बंद हो जाती है तो। अब चलिए जानते हैं कि बुक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो जब हम कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकाल देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जो कि कंपनी ओन करती है। इस वैल्यू को ही हम बुक वैल्यू कहते हैं। सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स को बेचकर उसके लायबिलिटीज यानी कर्जे को पे कर दे और उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचेंगे वही कंपनी की बुक वैल्यू है। तो हमारा बुक वैल्यू का फॉर्मूला हो गया फिजिकल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो चलिए अब बुक वैल्यू को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है हिमांशु और उसकी कंपनी है जिसके टोटल एसेट्स जैसे घर, कार, जमीन, कैश ये सब मिलाकर 1 करोड़ रुपए के है। वहीं हिमांशु ने कुल 40 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर हमें हिमांशु की बुक वैल्यू या नेटवर्थ निकालना है तो उसके लिए हमें एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकालना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है फिजिकल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 1 करोड़ माइनस 40 लाख यानी कि 60 लाख। तो हिमांशु की कंपनी की बुक वैल्यू होगी 60 लाख रुपए। ये तो हो गई पूरी कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो उसकी बुक वैल्यू। बट अगर आपको एक शेयर की बुक वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इससे आपको एक शेयर की बुक वैल्यू का पता चल जाएगा। तो चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है। अगर इसकी अपन को बुक वैल्यू पता करना है तो इसके बैलेंस शीट के अंदर जाना है अपन को सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इक्विटी कैपिटल की वैल्यू है वो ले लेनी है। तो इक्विटी कैपिटल की वैल्यू है 9,301। उसके बाद आपको रिजर्व्स की वैल्यू को भी ऐड करना है तो उसकी वैल्यू है 77,585। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का सेक्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 930 है उसकी वैल्यू। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ना है। उसके बाद में अपन को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करते हो तो आपके सामने बुक वैल्यू आ गई, वो आ गई 93.4। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैलेंस शीट के हिसाब से अपन जो भी फिगर्स यूज कर रहे हैं वो करोड़ के अंदर है। कभी कभी क्या होता है कि अपने स्कैनर के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड यहाँ पे उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा। बुक वैल्यू क्यों इंपोर्टेंट है तो बुक वैल्यू इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि बुक वैल्यू आज की डेट में कंपनी की जो पर शेयर के हिसाब से वर्थ है वो बताता है। तो यहाँ पर पावर ग्रिड की जो बुक वैल्यू है वो है 93.4। वहीं पावर ग्रिड की करंट शेयर प्राइस है 283 रुपए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ओवर वैल्यूड स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से। अब चलिए जानते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हो आप, जो आपको फ्यूचर में काम में आ सकते हैं। जनरली ये माना जाता है कि अगर बुक वैल्यू 1 से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। बट ऐसे स्टॉक में लेके कहा जिनकी वैल्यू 1 से कम है तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्रिएट ए न्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सर्च कर देना है प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 0.80।
तो आप जब ये सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके पास वो स्टॉक आ जाएंगे जो ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के पास में ही है, वहां पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे स्टॉक आ गए, इनमें से आप किसी को भी ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे अपन डैन नेटवर्क्स के स्टॉक को ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बुक वैल्यू है 71.7, वही इसकी करंट शेयर प्राइस चल रही है 50 रुपीज। तो इसका मतलब है कि ये अपनी बुक वैल्यू से कम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, बट अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो अभी बुक वैल्यू से 50% नीचे मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्च करना है प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 0.50। उसके बाद आपको रन दिस क्वेरी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये दो स्टॉक आ गए जो अभी अपने बुक वैल्यू से 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बुक वैल्यू है 99.9, वही इसकी करंट शेयर प्राइस चल रही है 45.8 रुपए। ये तो तरीका हो गया आपके बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने का, बट आप बुक वैल्यू को देखकर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको कंपनी के बाकी फैक्टर्स को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक वैल्यू समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एंड वैल्यूबल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपसे ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके।